नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज से सेकंड ग्रेड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है कि हम पाठ्यक्रम के बाद में सुचारू रूप से यानी नियमित कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं और हिंदी विषय को लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। यानी सेकंड ग्रेड में भी हम बात करें तो हिंदी विषय, सेकंड ग्रेड में भी हम हिंदी विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदु जोड़े गए हैं और कौन से बिंदु से कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, इनका अध्ययन करने के बाद फिर हम तौर तरीके से एक एक बिंदु का पूर्ण रूप से सुचारू रूप से अध्ययन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है कि शिक्षण विधियों से अधिकांशतः विद्यार्थियों के प्रश्न गलत होते हैं। यानी अधिकांशतः विद्यार्थियों के प्रश्न गलत होते हैं। गलत होने का एक ही तरीका है कि विद्यार्थी व्याकरण के ऊपर अधिकांश ध्यान देता है। व्याकरण से तो उसके प्रश्न ठीक हो जाते हैं, लेकिन शिक्षण विधियों से उसके प्रश्न गलत होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद, यानी आप यहाँ से शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद आपका शिक्षण विधियों से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको तौर तरीके से कक्षाएं सुचारू रूप से देखनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपका एक भी प्रश्न गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। स्वयं क्यों होंगे? क्योंकि आप कक्षाएं नियमित रूप से नहीं ले रहे हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं। कौन से बिंदु को कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो हमारा सिलेबस इस प्रकार से है। सबसे पहले सेकंड ग्रेड में जो हिंदी विषय का जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदी विषय को लेकर ही हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और हिंदी विषय का भी सेकंड जो पेपर है उसके बारे में हम तौर तरीके से अध्ययन करेंगे। इसमें प्रिय विद्यार्थियों 3 पार्ट में हमारा पाठ्यक्रम डिवाइड किया गया है। और जो आरपीएससी बोर्ड है, अजमेर बोर्ड है, ये हमारे जो एग्ज़ाम निर्धारित यानी जो सिलेबस होता है ये निर्धारित करती है। तो इसमें 3 पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है वो व्याकरण से संबंधित होगा और व्याकरण में जो अंक होंगे 180 नंबर के होंगे। इसके बाद में हम चर्चा करें कौन से बिंदु जो समाहित किए गए हैं उनमें देखते हैं। जैसे वर्ण विचार है, वर्ण में स्वर और व्यंजनों के प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से। फिर शब्द विचार है, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। इसके बाद में विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं के भेद एवं उदाहरण। इसके बाद में चर्चा करें तो अविकारी शब्द जिसमें अव्यय के भेद और उदाहरण होंगे। फिर वाक्य रचना, वाक्य के शब्दों के क्रम, वाक्य भेद, आश्रित उपवाक्य के भेद व उदाहरण। फिर शब्द रचना, समास, संधि, उपसर्ग व प्रत्यय के भेद होंगे। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थ, समोच्चारित, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्धारित किए गए हैं। फिर शुद्ध लेखन यानी वर्तनी की शुद्धता और वाक्यगत अशुद्धियों का सुधार देखेंगे। भाषा ज्ञान, मुहावरे व कहावतें, अपठित गद्यांश या पद्यांश आधारित प्रश्न। इसके साथ ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी लिपि के का इतिहास जो होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो पार्ट 1 में भी 2 इकाई है, जैसे ए और आ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के जो नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी और जो ऐच्छिक हिंदी होती है इसकी समस्त पद्य एवं गद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा, जो 180 नंबर के अंक निर्धारित करेगा। इसके बाद में जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 से हमारे जो अंकों का निर्धारण होगा वो 80 नंबर के अंक होंगे, जिसमें स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान। यानी ए पार्ट में देखते हैं शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण, काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष में भी श्रुति, कटुत्व और
ग्राह्यत्व, अप्रत्व और क्लिष्टत्व, अक्रमत्व तथा दुष्क्रमत्व अलंकार होंगे, जिसमें अलंकार के प्रकार होंगे। छंद, रस, रस का स्वरूप और रसावयव है। फिर बात करते हैं पार्ट 2 में भी आ इकाई की हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण होगा, काल विभाजन होगा, प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचना व रचनाकार होंगे, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी व उसकी बोलियों का सामान्य परिचय होगा, कबीर ग्रंथावली साखी होगी, जिसमें भी प्रथम 5 अंक एवं 10 पद यानी संपादक श्याम सुंदर दास जी के, तुलसीदास जी के रामचरितमानस से बालकांड लिया गया और उसमें सूरदास भ्रमर गीत सार प्रथम 20 पद यानी रामचंद्र शुक्ल जी का जो सूरदास है भ्रमर गीत, मीराबाई के पदावलियाँ होंगी, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण, वीर सरसई, रामधारी सिंह दिनकर। और बात करें जयशंकर प्रसाद यानी कामायनी आनंद सर्ग, अज्ञे का असाध्य वीणा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि भाग 1 केवल उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति से, मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। फिर इसके बाद में जो कहानियों की बात करें तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की, और एक और जिंदगी मोहन राकेश की, परिंदे निर्मल वर्मा की। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 से जो अंक होंगे वो 40 निर्धारित किए गए हैं, और इसमें जो पार्ट 3 का जो होगा पाठ्यक्रम वो हिंदी विषय शिक्षण विधियों से लेकर होगा। शिक्षण विधियों से जो पाठ्यक्रम है इसमें जो 24 शिक्षण विधियाँ शामिल की गई हैं सेकंड ग्रेड में हिंदी विषय में, यानी सेकंड पेपर में 24 शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे हम। और यहीं से ये जो 24 शिक्षण विधियाँ है ये मैं आपको अवगत करा दूं कि थर्ड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में भी, थर्ड ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी, तीनों में यही 24 शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद में शिक्षण विधियों के बाद में भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण योजना, इकाई पाठ योजना की अवधारणा एवं प्रारूप का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री का कक्षा शिक्षण में उपयोग, भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रिय विद्यार्थियों ये सेकंड ग्रेड का हिंदी विषय का सेकंड पेपर का पाठ्यक्रम था। इसमें हम सबसे पहले जो प्रारंभ करेंगे, प्रिय विद्यार्थियों हिंदी विषय की जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों से प्रारंभ करेंगे। और शिक्षण विधियों से भी पहले हम भाषा शिक्षण के मुख्य शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण योजना, इकाई पाठ योजना, इनको प्रारंभ करेंगे। इनके बाद में हम शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। 1 नंबर से अनुकरणात्मक विधि पढ़ेंगे, फिर इकाई विधि, फिर प्रत्यक्ष विधि, फिर व्याकरण अनुवाद विधि, फिर द्विभाषी पद्धति, सैनिक विधि, ध्वन्यात्मक विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, वाचन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, आगमन निगमन विधि, अभिक्रमत अनुदेशन विधि और रसास्वादन विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, साक्ष्य विधि, व्याख्यान विधि, दल शिक्षण विधि, स्रोत लेखन अभ्यास विधि और व्यतिरेकी विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, समवाय विधि और हरबटीय विधि। इन विधियों के बारे में हम सुचारू रूप से अध्ययन करेंगे और कोशिश करता हूँ आपको जो ये विधियाँ है भली भांति प्रकार से समझ में आएगी, और शायद आपका प्रश्न भी है जो भविष्य में कभी गलत नहीं होगा शिक्षण विधियों को लेकर। फिर शिक्षण विधियों का जैसे जैसे हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण होगा उसके बाद में हम साहित्य या व्याकरण में से एक बिंदु प्रारंभ करेंगे, यानी कुल मिलाकर पार्ट 3 से प्रारंभ करेंगे, फिर पार्ट 1 पे चलेंगे और फिर पार्ट 2 का जो पाठ्यक्रम में जो बिंदु समाहित किए गए उनका विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आशा करता हूँ आपको आज हमारा वीडियो जो आज का वीडियो है भली भांति प्रकार से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाएं, अपने मित्रों को अवगत करवाएं, नियमित रूप से कक्षाओं का लाभ लें। धन्यवाद साथियों।